once again welcome to our channel Indus Ranger, and today we will discuss on the topic of idioms and phrases. Very number gaining portion guys. Let's start with first sentence. Argus eyed. आर्गस मतलब हिंदी में होता है तर्क, और तर्क की आंख. आर्गस आइड. तर्क की आंख कैसी होती है? अगर कोई अपना तर्क रख रहा है, कोई अपना रीज़न रख रहा है, तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से रखता है. तो तर्क की आंख वेरी ऑब्जर्वेंट होती है. तो आंसर इसका ऑब्जर्वेंट ही होगा. ऑब्जर्वेंट जिसको बोल सकते हैं हम लोग विजिलेंट. दैट इज बोथ आर एडवांस वर्ड. विजिलेंट अगर आपको और इजी करना है तो इसको कर सकते हैं वॉचफुल. वॉचफुल और एक और हो सकता है ऑब्जर्वेंट, विजिलेंट, वॉचफुल, और इजी करना है तो हो जाएगा आपका अलर्ट. ठीक है, सावधानी से, बौर के, ऑब्जर्व तरीके से. तो आर्गस को याद करेंगे. आर्गस का मतलब होता है तर्क, और तर्क की आंख कैसी होती है? बहुत ही अलर्ट होती है, बहुत ही वॉचफुल होती है, ऑब्जर्व करने वाली होती है. ऑब्जर्वेंट, विजिलेंट, वॉचफुल एंड द लास्ट इज अलर्ट. गॉट इट? याद रहेगा. नाउ बढ़ते हैं अपने दूसरे इडियम्स पे. विद बेटेड ब्रीथ. विद बेटेड ब्रीथ. ब्रेथ मतलब क्या होता है? सांस. बेटेड मतलब रोकना. ठीक है, विद बेटेड सांस रोक के रखना. अगर हम किसी सेंटेंस में इसको यूज करें कि या कोई कहानी में यूज करें या अपनी बात में यूज करें कि ही इज लाइक इन दिस सिचुएशन विद बेटेड ब्रीथ. इस सिचुएशन में वो बेटेड ब्रीथ था, तो क्या था? वो अपनी सांस रोक के रखा हुआ था. तो सांस रोक के रखना किसी काम में, वो चिंता में होना होता है. तो आंसर इसका चिंता में होना हो जाएगा इन एंग्जाइटी. एंग्जाइटी मतलब होता है चिंता. इन एंग्जाइटी चिंता में होना. याद रहेगा. सांस रोक के रखना विद बेटेड ब्रीथ मतलब चिंता में होना. डन. नेक्स्ट, टू क्लिप वंस विंग्स. क्लिप लगाना किसी के पंखों पे. पंख पे क्लिप लगा दे रहे हैं मतलब मान लीजिए कोई बर्ड है, वो उड़ रही है और उस पर क्लिप लगा दी तो वो क्या है? उड़ना बंद कर देगी. इसको ही अगर किसी पर्सन से रिलेट करते हैं तो क्या होगा कि रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उसकी फ्रीडम पे. टू रेस्ट्रिक्ट वंस फ्रीडम. पाबंदी लगा दे रहे हैं. टू रेस्ट्रिक्ट वंस फ्रीडम. याद रहेगा. इसको पर्सन से रिलेट आप करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज ड्रैकोनियन लॉ. ड्रैकोनियन मतलब होता है कठोर, और लॉ मतलब कानून. तो ड्रैकोनियन लॉ कठोर कानून. तो एक्सट्रीमली सिवियर लॉ अत्यधिक कड़ा कानून. एक्सट्रीमली सिवियर लॉ. आपको ये याद कैसे करना है? ड्रैकोनियन से करना है. ड्रैगन क्या होते हैं? बहुत कठोर होते हैं नियम में, और उसके नियम कैसे होंगे? ड्रैकोनियन लॉ मतलब अत्यधिक कठोर नियम. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, टू ग्रिड अप द लॉइंस. टू ग्रिड अप द लॉइंस. एक लायन होता है, ये शेर होते हैं, और ये लॉइंस है, इसका मतलब होता है कमर. तो कमर को कसना. ठीक है. टू ग्रिड अप द लॉइंस कमर को कसना. मान लीजिए कोई आपसे कह रहा है कि इस इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन कराने जा रहा है, आप कमर कस लो. इट मीन्स कि आपको किसी कठिन काम करने के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है. टू प्रिपेयर. ठीक है, इसका आंसर होगा टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क. टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क. किसी कठिन काम के लिए तैयार करना. ठीक है. टू ग्रिड अप द लॉइन. इसका हिंदी में जो मुहावरा बनता है वो यही है, कमर कसना. अगर आपको कोई कमर कसने के लिए बोल रहा है, इट मीन्स कि कोई हार्ड काम करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए कह रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, हाई एंड माइटी. हाई मतलब उच्च, माइटी मतलब ताकतवर. कोई ऊंचा है, उच्च स्तर पे है और उसमें ताकतवर भी है, तो वो क्या हो जाएगा? वो एरोगेंट हो जाएगा, घमंडी हो जाएगा. एन एरोगेंट. एंड एरोगेंट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज एज फिट एज अ फिडल. ऐसे फिट होना एज अ फिडल. फिडल मतलब होता है सारंगी या गिटार. गिटार के जैसे फिट होना. जैसे गिटार को कितना भी बजाए वो फिट रहता है, अपनी ताल या सुर देता रहता है. तो ऐसे अगर किसी पर्सन को बोला जाए ही इज ऑलवेज लुक लाइक एज फिट एज अ फिडल, हमेशा ऐसा दिखता है जैसे फिडल, तो वो बहुत ही स्ट्रांग और हेल्दी दिखता है. तो स्ट्रांग एंड हेल्दी इज द राइट आंसर ऑफ एज फिट एज अ फिडल. स्ट्रांग एंड हेल्दी. किसी पर्सन से इसको रिलेट करेंगे फिडल को. फिडल कोई सारंगी या फिर कोई गिटार है, कोई पर्सन है और वो फिट है, तो वो स्ट्रांग है और वो हेल्दी है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज प्ले वंस एस.
प्ले मतलब खेलना, वंस एस, एस मतलब होता है ताश का पत्ता, वो भी कौन सा वाला, इक्का, ठीक है। ए, इक्का क्या होता है, इक्का सबसे बड़ा आपका ये ताश के पत्तों में एक कार्ड है, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट वाला पत्ता होता है आपका इक्का, उसी को बोलते हैं एस, ठीक है। तो ये आप लास्ट में ही जैसे इसको खेलते हैं तो ये लास्ट में कोई बाजी लेनी हो तब फेंकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा कि अपना ऐसा दाव फेंकना जो बहुत ही उपयोगी हो, ठीक है। प्ले वंस एस का मतलब होता है टू यूज वंस बेस्ट वेपन, अपना सबसे उपयोगी वाला दाव खेलना, ठीक है। टू यूज वंस बेस्ट वेपन, ठीक है। एस से आप याद रखेंगे क्योंकि ताश का सबसे बड़ा पत्ता होता है, तो अपना बेस्ट वेपन यूज करना। एड एंड अबेट, एड मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, अबेट मतलब होता है उकसाना या प्रोवोक करना। एक स्पेलिंग होती है अबेट, इसका मतलब होता है डिक्रीज करना, बट दैट इज ABET, अबेट, दैट इज अबेट, डिक्रीज, अबेट। अबेट मतलब होता है यहाँ पे उकसाना या प्रोवोक करना, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी को ऐड कर रहे हैं कि ऐड यहाँ पे फर्स्ट एड है, उसका उपचार कर रहे हैं, उसके बाद उसको प्रोवोक भी कर रहे हैं, तो उसकी क्या कर रहे हैं हम लोग, सहायता कर रहे हैं किसी गलत काम में। टू हेल्प समबडी टू डू समथिंग इन अ इलीगल और रॉन्ग, ठीक है। टू हेल्प समबडी, किसी पर्सन की हेल्प करना, टू हेल्प समबडी टू डू समथिंग, कुछ ऐसा करने के लिए, टू डू समथिंग वेरी रॉन्ग और इलीगल, इसको आप क्राइम से कनेक्ट कर सकते हैं, क्राइम, ठीक है। याद रहेगा, एड मतलब उपचार कर रहे और फिर उसके बाद उसको उकसा भी रहे, तो उसको गलत काम में उसकी सहायता कर रहे। अगर सिर्फ इतना होता एड एंड हेल्प समबडी, किसी का उपचार कर रहे हैं और उसकी हेल्प कर रहे हैं, या फिर उसका उपचार कर रहे हैं, उसको सांत्वना दे रहे हैं, या ऐड कर रहे हैं उसको मतलब उसकी उपचार कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं कि वो आगे कुछ ऐसा ना करे, शांति बनाए रखे, तो ये पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन अबैट है, दैट इज प्रोवोक, दैट इज नेगेटिव वर्ड, जिसका मतलब होता है उकसाना या भड़काना, ठीक है। तो हो जाएगा हेल्प समबडी टू डू समथिंग इन अ वेरी रॉन्ग और इलीगल वे। इसका क्राइम में आप इसको कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, एजलिप एट द व्हील, एजलिप मतलब सो जाना, व्हील मतलब होता है चक्र। हमारे तिरंगे में भी जो चक्र है वो प्रगति का प्रतीक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे व्हील दिया हुआ है, इट मीन्स कि कोई प्रगति का काम है। मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है, तो उसको व्हील से कनेक्ट करेंगे। और कंस्ट्रक्शन के काम पे कोई सो जाए तो ये क्या है कि वो अपनी ड्यूटी से क्या है, लापरवाही बरतना। इसका हिंदी में जो मुहावरा जाएगा एजलिप एट द व्हील का जाएगा लापरवाही बरतना, ठीक है, अपनी ड्यूटी पे लापरवाही बरतना, ठीक है। तो आंसर होगा नॉट अटेंटिव टू वंस ड्यूटीज, अपने किसी कर्तव्य का अच्छे से पालन ना करना या उस पर लापरवाही बरतना। क्योंकि वहाँ पे देखिए, आप खुद ही देखिए, एजलिप हो रहा है मतलब वो सो जा रहा है किसी चक्र पे। चक्र क्या है, प्रगति का प्रतीक है, तो चक्र लगातार कोई काम हो रहा है और उस पर सो जाना, तो वो क्या है, नॉट अटेंटिव है अपनी ड्यूटी पे, अपने कर्तव्य पे। तो आंसर इसका हिंदी में होगा लापरवाही बरतना। डन। नेक्स्ट इज बी फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स। अब आप इसको ऐसे पहले आंसर लिख लेते हैं, इसका आंसर होगा फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ। अब इसको याद कैसे करेंगे, आप देखेंगे मटर का जो मटर का छिलका होता है, उसको अगर आप खोलते हैं तो मटर का दाना बड़ी स्पीड से खोलने पे बहुत तेजी से बाहर निकलता है, तो वो क्या होता है, बहुत ही एनर्जी से होता है। अगर इसको किसी पर्सन से रिलेट करते हैं तो वो भी क्या है, फुल ऑफ एनर्जी से भरा हुआ है। तो इसको आप ऐसे करेंगे, बी फुल ऑफ बीन्स लाइक अ फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट इज टू गेट मोर किक्स देन हाफ पेंस। पेंस मतलब होता है पैसा, ठीक है। मोर किक्स मतलब होता है जैसे किसी को बेइज्जती करी जाए, इंसल्ट कराई जाए, ठीक है। टू गेट मोर किक्स, मोर किक मिलना मतलब इंसल्ट मिलना, देन हाफ पेंस, पैसे से मतलब हाफ पेंस मतलब पैसा कम मिले और उसके बाद इंसल्ट ज़्यादा हो। तो इसका आंसर ही हो जाएगा हार्श ट्रीटमेंट
हार्श ट्रीटमेंट देन रिवॉर्ड, मतलब ज़्यादा इंसल्ट मिलना किसी रिवॉर्ड से, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद हो जाएगा, किक यहाँ पे इंसल्ट से आप इसको याद करेंगे और पेंस को यहाँ पे रिवॉर्ड से याद करेंगे, तो आपको ये याद रहेगा। तो देखा आपने, मैंने आज आपको 12 इडियम फ्रेजेस कराई, जिसको आप अपनी कॉपी में नोट करके आंसर करिए, फिर उसके बाद इसको पर्सन से रिलेट करते चलेंगे, तो आपको ये इडियम्स एंड फ्रेजेस हमेशा याद रहेगी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।